हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं जानता हूँ आप लोग मेरा पहले भी यूट्यूब चैनल पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है। ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए यूज़फुल है जो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो अपना करियर बनाना चाहता है। आज का वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपना जॉब सर्च करने जाते हैं, कहीं भी किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप बीच के हो, तो कुल मिलाकर मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि अच्छे से इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। जो भी पर्सन अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपके अंदर क्या चीज़ ढूंढना चाहता है, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें ध्यान से बताऊंगा। सबसे पहले पर आपको एक काम करना है कि इस वीडियो में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स भी मिल पाएँ। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाय वन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में फेस करते हो तो इंटरव्यू फेस करने से पहले आपको इम्प्रेशन जमाना होता है। अब इंटरव्यू फेस करने से पहले इम्प्रेशन कैसे जमाते हैं? अपने बायोडाटा से, अपने सीवी से, अपने रिज्यूम से। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको चुना जाता है उससे पहले आपका बायोडाटा देखा जाता है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अपना बायोडाटा इम्प्रेसिव बनाओ। एक अच्छा सा अपना फ़ोटो, थोड़ा सा एचडी हो, डिजिटल हो, अच्छे से खींचा हुआ हो, जिसमें आपकी पिक्चर अच्छी आ रही हो, वो फ़ोटो उसको बायोडाटा में यूज़ करो। बायोडाटा में अपने बारे में जो भी कुछ लिखो उसको अपनी इस राइटिंग टेक्निक से लिखो कि वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। चाहे इन्फॉर्मेशन वही है पर आपके लिखने का तरीका, आपके बायोडाटा को डिस्क्राइब करने का तरीका आपको डिफरेंट बनाता है। इसलिए सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना, या तो अगर आप खुद एक अच्छे एक्सपर्ट हो, आपकी राइटिंग पे अच्छी पकड़ है, या आपको क्रिएटिव थॉट्स है, या आप अच्छे से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो, तो अपना बायोडाटा का जो डिस्क्रिप्शन है उसको खुद लिखो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी प्रोफेशनल राइटर से या प्रोफेशनल रिज्यूम मेकर से अपना बायोडाटा तैयार करवाओ, ताकि जब भी किसी कंपनी में आपका बायोडाटा पहुंचे आपको प्रायोरिटी पे चुना जाए कि इस बंदे को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पहले से ही एलिजिबिलिटी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपका राइटिंग स्टाइल ही है जो बिना मिले भी लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि बायोडाटा को लाइटली मत बनाना। दूसरी बात, बायोडाटा में कभी भी अपना फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। जो भी इन्फॉर्मेशन डालो ट्रू डालो, ताकि जब भी आप उसको फेस करो, उस पर्सन को जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको किसी भी बात के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। हमेशा ये ध्यान रखना, अपने बायोडाटा में सारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन डालो, उतना ही लिखो जितना आप कर सकते हो, पर उस स्टाइल में लिखो जो औरों से डिफरेंट हो, जो इम्प्रेशन बनाए। दूसरा पॉइंट दोस्तों होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक, एब्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, उसे ही पर्सनैलिटी कहते हैं। नहीं, पर्सनैलिटी का मतलब होता है हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू वियर, हाउ टू सिट। आपको प्रॉपर अपनी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन जमाना होता है। देखो दोस्तों, जब भी इंटरव्यू चालू होता है, इंटरव्यू से पहले हमेशा इंटरव्यू लेने वाला आपकी ओर ध्यान से देखता है कि इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े वेल ड्रेस्ड हैं या नहीं है, इसने प्रॉपर जैसे कॉम अपने के बाल है आपने उसने प्रॉपर कॉम कर रखा है या नहीं है, ठीक है। या अगर कुछ लोग जैसे लेडीज़ है तो उसने प्रॉपर अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है या नहीं है, वो उसका चलने का स्टाइल क्या है, उसका बोलने का स्टाइल क्या है, उसका उठने का, उसका बैठने का स्टाइल क्या है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मैटर करता है। सो ऑलवेज जब भी आप कुछ भी बात करो, कुछ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरी चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपको कितना आता है वो तो बात की बात है, पर जो भी आता है आप उसको कैसे बताते हो, कितना इम्प्रेसिवली बताते हो। हमेशा ये ध्यान रखना, आपका जो भी वे ऑफ टॉकिंग है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा ना लगे
कि आप हेजिटेट हो रहे हो, आप कुछ बोलने में हिचक रहे हो या शर्मा रहे हो। ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भी बात बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ज़्यादा भी मत बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो। हमेशा ये ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए पर कम भी नहीं बोलना चाहिए। जो भी बोलो ज़रूरी चीज़ें बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, बैलेंस बनाकर बोलो। और इसके अलावा बोलने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों हमेशा आज की डेट में, जैसे हम इंडिया में, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी खुद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी, जैसे आपने जिस भी पोस्ट के लिए या जिस भी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए एलिजिबल डिग्रीज़ आपके पास, उससे रिलेटेड डिग्रीज़ आपके पास है या नहीं है। डिग्रीज़ भी कहाँ तक है, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, या आपने रिसर्च भी कर रखा है। हमेशा डिग्रीज़ का रोल रहता है, ठीक है। तो हमेशा आप अपना ये ध्यान रखना कि आपको डिग्री लाइफ में लेनी है लेनी है। दोस्तों इसके बाद जो एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर वो है आपका आईक्यू लेवल। कई बार क्या होगा कि कई इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं, जैसे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उसमें आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़रूरी से टेस्ट करते हैं। तो आपको हमेशा अपने आईक्यू लेवल पे ध्यान देना है। आप लॉजिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से फेस कर सकते हो, आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो सीधा सीधा है पर उसे घुमा कर भी पूछा जाता है, तो आपको उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है कि हो सकता है मुझे सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन है वो घुमा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं कि जैसे आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए जाते हैं। तो आपको हर चीज़ पर बड़ा केयरफुली ध्यान देना होता है कि आजकल हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, और अपने ब्रेन को हमेशा लॉजिकल बनाओ, लॉजिक से सोचना चालू करो, ताकि आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो पाए और आप अच्छे से इंटरव्यू फेस कर पाएँ। जब भी कोई आईक्यू लेवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे फाइनल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि गिव एंड टेक। अगर कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर कोई भी कंपनी आपको अच्छी तनख्वाह देती है या अच्छी सैलरी देती है तो वो आपसे चाहती है कि आप उतना ही अच्छा काम करो। दोस्तों डिग्री के बाद, अच्छी पर्सनैलिटी के बाद, अच्छे कॉन्फिडेंस के बाद, फाइनली हर कंपनी आपसे बेनिफिट चाहती है। तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि वो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुझे आके आपसे कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा, आप कंपनी के लिए बेहतर क्यों हो। तो हमेशा अपना माइंड मेकअप सेट रखना कि आप कंपनी के लिए क्यों बेहतर हो। ये पहले वो कोई और आपसे ये क्वेश्चन करे उससे पहले ये क्वेश्चन आप अपने आप से करना कि हम किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्यों बेहतर हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है, हम उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकते हैं, हम अपने काम के लिए कितने डिवोटेड हैं। एक्सपीरियंस की भी इम्पोर्टेंस होती है, मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस लेवल को जल्दी ले लिया जाता है, बट अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंपनी को क्या दे सकते हो। क्योंकि फाइनली ये गिव एंड टेक दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हर इंसान किसी को कुछ देता है तो किसी से कुछ पाना चाहता है। तो वो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा है तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप कितनी वैल्यू का काम कर सकते हो। जैसे अगर आप सेल्स में हो तो कितना टर्नओवर तक का काम ला सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना गिव एंड टेक, ये फैक्टर आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्टर आज की डेट में हर फैक्टर पर भारी है, क्योंकि फाइनली की दुनिया में हर आदमी, हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन अपना बेनिफिट चाहती है और उसके लिए वो आपको जॉब देती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको कंपनी को फ़ायदा कैसे पहुंचाना है, और जो आप कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना वाले हो वो आप जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको कैसे समझाओगे कि मैं आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हूँ। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक प्लान तैयार करो, कोई सा भी प्लान तैयार करो, जिस भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड कोई प्लान तैयार करो, उस कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, उस फील्ड के बारे में, उससे रिलेटेड बायर्स के बारे में एक स्ट्रेटजी तैयार करो कि हम कैसे आपकी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी में दम होगा तो दोस्तों, चाहे हो सकता है एक टाइम में आपकी क्वालिफिकेशन कम भी हो, ठीक है, हो सकता है एक टाइम में आपकी क्वालिफिकेशन कम भी हो, फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए ये ध्यान रखना हमेशा कि आप कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हो, और जो बेनिफिट दे सकते हो उसको अच्छे से समझा पा रहे हो या नहीं,
समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट तो बाद में दोगे, पर फिलहाल इंटरव्यू में तो समझाना है कि हम आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो ये दोस्तों आज के मेरे जॉब इंटरव्यू के टिप्स थे, और आई होप करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत काम के लगे होंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आने वाले टाइम में आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और देखना मेरा हर टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल है और अब सबके काम आएगा। ठीक है, अब मैं अपना वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।